हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैथ का। देखिए टॉपिक ही चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी सुविधा होगा। जो बोर्ड के स्टूडेंट है ना, क्रैश कोर्स नहीं होता है, क्रैश कोर्स कम समय में ज़्यादा तैयारी, उसके लिए तो रामबाण साबित होगा एकदम, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैथ लेते हैं क्लास 10 का, तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 1 और बोल दे पहला क्वेश्चन किसका विवेचन या विविकतर, इसको संकेत इसका क्या होता है डी निकाले, या दूसरा हो मूल ज्ञात करें, तीसरा हो मूलों का योग ज्ञात करें, चौथा हो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए बोर्ड में इससे 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना बोर्ड में, इससे 2 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, आप जानते हैं कि परीक्षा में एक एक नंबर का क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, और इसको हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कि हम क्या निकालेंगे, विवेचन या विविक्त कर, तभी पता चलेगा कि हम उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। पिछले क्लास में हम आपको बताया था कि मूल कितने हैं, 2 अल्फा और बीटा। ऐसे तो मूल 3 पढ़ने को होता है, लेकिन यहाँ 2 ही की चर्चा है 10 तक, अल्फा और बीटा, ठीक है। देखिए इसको आसानी से आप कैसे हल कर सकते हैं। विवेचन निकालने की अगर बात आएगी तब विवेचन का हमने पिछले क्लास में सूत्र आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मूल यहाँ ऊपर लिख देते हैं, मूल कितने हैं, मूल 2 है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ लिख देते हैं मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है -b/a। यहाँ लिख देते हैं मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूल अल्फा बराबर होता है -b प्लस रूट d/2a, और बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट d/2a। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है आपको। अब आइए देखिए x का गुणज कहलाता है a, x का गुणज क्या कहलाता है, तो a बराबर क्या हो गया 2। हाई x का गुणज कहलाता है b, तो b बराबर क्या हो गया -3, और c बराबर ये अंक है, तो c बराबर क्या हो गया -1। कोई दिक्कत। फिर से एक बार देखिए, x का गुणज है a बराबर 2, x का गुणज है b बराबर -3, और c बराबर है -1। कोई दिक्कत। तो हमको निकालना क्या है, विवेचन, विविक्तकर या d। तो बताइए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ हम लिखते हैं अगर कि d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है बताइए, -3। तो -3 का स्क्वायर 4a का वैल्यू क्या है 2, और c का वैल्यू क्या है -1। तो देखिए 3 का माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 दूनी 8, 9 8 17, 9 क्या होता है। अब एक बात बताइए, ये प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है ना जी। तो देखिए जब प्लस में होगा तो वास्तविक इसका मूल होगा, क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। और जब वास्तविक होगा ना तभी उसका मूल निकल पाएगा। इसकी प्रकृति कैसे, बनावट कैसे बताइए, वास्तविक है ना, तो जब वास्तविक होगा तभी मूल निकलेगा, और वास्तविक नहीं होगा तो मूल नहीं निकलेगा। अगर यहाँ मान माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा, और काल्पनिक हो जाएगा तो उसका मूल नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत। तो आपको पहले मूल निकालने से पहले क्या चेक करना होगा, डी, कि डी का मान प्लस में है कि माइनस में।
अगर प्लस में है तो वास्तविक है, प्रकृति वास्तविक है तो उसका मूल निकलेगा। अच्छा, काल्पनिक चीज का कोई निकलता है जी? -1 रुपया दो, आप दे दोगे हमको? -5 रुपया दो, दे दोगे हमको? वो तो काल्पनिक है ना जी। कहेंगे कि 5 रुपया दो, तो आप दे दोगे। लो भाई 5 रुपया, राइट है ना? तो चलिए आगे बढ़े। तो हमने इसका डी प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, 17। तो जब डी प्राप्त करें तो मूल 2 है, अल्फा और बीटा। और इसमें इसका इस क्वेश्चन को थोड़ा हम क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं। याद रखना कि डी का मान कितना आया है, 17 आया है। तो जब डी का मान 17 आया है तो यह अल्फा में रखता है उसको, -b प्लस रूट डी बटे 2a। माइनस बी का मान क्या है बताइए? बी का मान क्या था, -3। प्लस डी का मान कितना आया है, 2। ए का मान क्या है, 2। ए का मान 2 है ना, तो अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो गया, प्लस रूट 17 का 17 हो गया। क्यों बताइए? क्योंकि इसका ना गुणनखंड होगा ना इसका वर्गमूल निकलेगा। तो जीव का त्यों छोड़ देंगे, 2 दूनी 4। ये अल्फा का प्रमाण हो गया। ये मूल जो है इसको कोई कोई एक्स भी कहता है, ठीक है, बात समझ आ रहा है, लेकिन ये मूल अल्फा है। अल्फा का मान इतना हो गया। तो बीटा देखिए बहुत आसान है। एक मान अगर आप प्राप्त कर लेते हैं ना, तो दूसरा में देखिए तो सूत्र क्या है, केवल माइनस है ना है जी। तो बस इस प्लस को किसमें बदल दीजिए, माइनस में, यानी 3 माइनस रूट 17 बटा में 4। कोई दिक्कत? जब देखिए, जब इसके यहाँ थोड़ा एक निर्देश है उसको समझना है। अगर इसका गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ अल्फा का मान प्लस में आ जाता है, तो इसका सीधे क्या बदल दो, माइनस में, उतना ही हो जाएगा। हल करने के बाद ही उतना ही आएगा, कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न जो निकल के आता है, मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र क्या है, -b/a। तो यहाँ -b का मान क्या है बताइए, -3 है ना, और सूत्र में पहले से क्या है, माइनस है, तो -3। अब बटे क्या हो गया, ए का मान क्या है, 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया बताइए, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2। देखिए कोष्ठ के बाहर कोष्ठ के अंदर होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस सीधे हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए मूलों का गुणनफल क्या है, c/a, यही इसको बना देते हैं। तो c का मान क्या है बताइए, तो -1 है, -1 है ना जी। a का मान कितना है, 2, तो -1 बटे क्या हो गया, 2। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स का गुणज कुछ नहीं है ना जी, तो कुछ नहीं है तो एक्स का गुणज क्या हो जाएगा, 1 तो सब में शामिल होता है। यहाँ एक्स का गुणज क्या है बताइए, बी, सॉरी ये ए हो गया ना जी, ये ए हो गया। यहाँ बी का मान क्या है, -4। सी का मान क्या होगा, -1, ठीक है। तो पहले डी निकालेंगे बताइए, डी का मान क्या होता है, b² - 4 है सी, तो डी बी का मान क्या है, तो -4 का स्क्वायर, अब 4, ए का वैल्यू क्या है 1, और सी का वैल्यू क्या है -1 है ना। तो देखिए तो 4 चौका, अब माइनस माइनस क्या होता है 4, 16 4 20। तो दिक्कत है। अब प्लस में है ना, तो प्लस में है तो वास्तविक है, तो वास्तविक है तो इसका क्या निकलेगा, मूल निकलेगा। तो मूल निकाल दो अल्फा, तो -b प्लस रूट डी बटे 2a। तो -b, तो b का मान क्या है बताइए, -4, और d का मान क्या है 20, और 2a का मान क्या है बताओ, है क्या लो, ठीक है। तो आप लोगों ने डी का मान प्राप्त, अल्फा का मान प्राप्त कर लिया है, हैं? ठीक है। तो जगह का अभाव है, तो यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ देखो तो दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। तो देखिए तो माइनस माइनस तो 4 हो जाएगा, आप प्लस इसका गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, अब बटे क्या हो गया 2 हो गया ना जी। तो यहाँ आ जाइए, 4 का 4 हो जाएगा बताइए, 4 का 4, अब प्लस
देखिए जोड़ा है दो दो, तो इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दो दो निकल चार, चार का वर्गमूल 2 होगा ना जी, तो ये 2 हो जाएगा। और रूट हो गया क्या 5, अब बटे हो गया 2। तो 2 और 2 कॉमन हो रहा है, बताइए तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन ले लें तो 2 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर हो गया, तो 2 बाहर हो गया तो यहाँ 4 था, तो 2 2 नहीं 4, अब प्लस रूट 5 बच गया, बताइए क्यों, क्योंकि 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, अब बचा में 2, तो 2 2 कट गया, तो कितना आ गया 2 प्लस रूट 5। कोई दिक्कत? अब एक बीटा का मान निकालना है, तो हम बताए थे ना आपको कि जस्ट उसका क्या करो, चिन्ह बदल दो, ये 2 है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में आई हो गया रूट 5, ये बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जोगफल कह रहा है, तो मूलों का जोग हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान क्या है बताइए, -4 है, ए का मान क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/1 यानी 4। कोई दिक्कत? अब मूलों का गुणनफल सी बाई ए, तो सी का मान क्या है -1 है ना जी, अब बाटा में क्या हो गया 1, तो 1 से कोई भाग कीजिएगा तो -1। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। किस किस का है हाथ गए तो देखो बताते हैं, कोई भी डाउट हो ना आप लोग तुरंत पूछ लो। हमने देखो बताया पहला इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कहेगा ना कि विवेचन निकाले, तो विवेचन का आपने सूत्र लिखा ना जी, D = B² - 4AC, ठीक है। अब A क्या है तो x का गुणज है, B क्या है तो x का गुणज है, और C वाला अंक है, ठीक है। अब D निकालने के बाद आपको पूछता है कि बताइए इसके मूल की प्रकृति क्या है, तो हमने बताया आपको कि जब प्लस आएगा तो क्या है वास्तविक है, और जब माइनस आएगा तो क्या है काल्पनिक है। अब देख लोगे ना कि प्लस आ रहा है, देखो एक बात जान जाना, कैलकुलेट करने में गलत मत करना। कभी कभी लड़का क्या करता है ना, कहीं -1 को छोड़ देगा, हाई -1 को छोड़ देगा, तो गलती हो जाएगा ना जी। अब आना है प्लस आ जाएगा माइनस, तो सवाल गलती हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। उसके बाद हमने बताया आपको कि जब मूल है तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा में देखो सूत्र में केवल एक जगह बस डिफरेंस है, और वो याद हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो उसको क्या कर लो माइनस कर लो, अल्फा प्लस और बीटा माइनस। अब मूलों का जोग में -b बात है, पहले से ऑलरेडी इसमें माइनस है, हमने प्रूफ करके भी आपको दिखाया था कि मूलों का जोग कैसे होता है -b बाई ए, कराया था ना जी। अब मूलों का गुणनफल भी हमने आपको बताया था कि c/a कैसे होता है, ठीक है। तो c/a, तो यहाँ से c का मान हमने लिया, a का मान यहाँ से ले लिया, ठीक है, बन गया। एक साथ 6 सवाल है इसमें, देखिए एकदम बोर्ड मॉडल है ये जान लीजिए, इससे डायरेक्ट बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं एकदम। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक तो आप मूल इस तरह निकालना जान गए, और एक मूल देखिए कैसे निकलता है, देखिए जिसको हम लोग शून्यक भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड विधि से भी शून्यक या मूल आप प्राप्त कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। गुणनखंड विधि से शून्यक, इसको मूल कहते हैं, ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 2x² + 4x + 2, ठीक है, यह दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात करें। शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य के सदृश इसका मान ज्ञात करें, ठीक है, क्या होता है, तो वही मूल हो जाता है। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, जब गुणनखंड तो आपको बहुत पहले पता है 9th क्लास में, कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करते हैं, बताइए गुणा करते हैं ना, दिक्कत है जी, दिक्कत नहीं ना है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाए ना तब बीच वाला प्राप्त हो जाए, गुणा करे तो उतना ही आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि 2 दूनी 4, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं 2x² और 4x को 2 भाग में बांट दीजिए, 2x + 2x + 2 = 0। देखिए 2 दूनी 4, 2x क्या हो गया
4x हो जाएगा ना। अब आइए देखिए 2x और 2x 4 5 में जब हो गया तो कॉमन लेते हैं इसका, तो कॉमन लीजिए 2x बाहर निकाल लीजिए, मिल रहा है तो 2x मिल रहा है ना बाहर। अब जब 2x बाहर हो गया तो 2 x है तो 1 x अंदर हो गया। आई 2x जब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। आई दोनों में क्या मिल रहा है बताइए आप लोग, 2 मिल रहा है। देखिए 2 2 तो यहाँ x बच गया, या 2 बाहर हो गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब एक बात बताइए, जब भाई दोनों बराबर आ जाए ना अंदर, पृष्ठ के अंदर वाला दोनों बराबर, चिन्ह का भी अंतर नहीं हो तो जानिए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है। ठीक है, जब सही बन रहा है तो 2x + 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ x + 1 है, x + 1 है तो यहाँ x + 1 कर दीजिए बराबर 0। अब इसका 0 का वैल्यू इसके सभी से निकाल लीजिए। 2x + 2 बराबर 0 हो गया, तो ये हो गया प्लस है तो इधर का क्या हो जाएगा बताइए, बताइए। देखो 2x प्लस है तो इधर माइनस, आई गुणा है तो क्या हो जाएगा बताइए, भागा, कट गया तो -1 आ गया। एगो यहाँ है बराबर 0 तो x + 1 बराबर 0, x प्लस है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। यहाँ देखो एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और मान लो दूसरा उदाहरण दिया है, देखो शून्यक हमको प्राप्त करना है ना, है। मान लो एक और उदाहरण ले लो, x² + 15 बराबर 0, चाहे माइनस ले लो यहाँ। ठीक है, ये बहुत सारा, देखो ये ऐसा क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछा है, ये क्वेश्चन और एक और लिख देता है आपको। देखो ये क्वेश्चन t² - 9 बराबर 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ तो फर्स्ट एंड लास्ट है नहीं, नहीं ना है, तो इसको देखो आप कैसे बनाओगे। x² माइनस है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा प्लस। अब भाई x ले लो, स्क्वायर जब बराबर किधर है तो बताओ वर्गमूल हो जाता है, बोलो वर्गमूल हो जाता है ना x। अब रूट का मान 15 है तो इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलता तो रूट का वैल्यू तो दो तरह से लिखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। किसमें, माइनस। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका मूल प्राप्त हो गया, पहला और दूसरा। देखिए माइनस है तो प्लस, स्क्वायर है तो रूट, और रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लो t², अभी माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, अब t², अब स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर किधर है तो क्या हो जाएगा बताइए, रूट हो जाएगा। और t तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है जो बराबर बोर्ड में पूछता है, देखिए 8u² + 4u बराबर 0। ये क्वेश्चन बहुत रन करता है बोर्ड में। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है बताइए, 4u और 4u कॉमन है तो 4u कॉमन ले लीजिएगा बताइए। तो 4 में कितना से गुणा कीजिएगा तो 8 होगा। अब 4 दूनी 8, और 2 गो u है, एगो बाहर तो एगो अंदर आ जाएगा। 4u बाहर है तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया ना जी, 1 ना बचेगा जी। तो अब बताइए यहाँ गुणा है तो जब बराबर किधर जाएगा, एक बात बताइए, अंक से जब शून्य में भाग करेंगे तो शून्य ना होगा, बताइए। अरे अंक से शून्य में भाग करें चाहे शून्य से अंक में भाग करें तो हर स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ा देते थोड़ा सा, ये बच जाएगा क्या, सॉरी 2u + 1 बराबर 0 बच जाएगा। जब गुणा इधर जाके भाग हो गया तो 0 में अंक से भाग दिया तो 0 हो गया। अब प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस, u गुणा है तो क्या हो जाएगा, तो -1 बचा क्या हो गया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया ना आप लोग को। तो देखिए आगे और भी क्लास लेंगे इसको, ठीक है ना, अभी इतना से नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दे, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही तो क्लोज करते हैं, ठंडा पड़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है।